साथियों नमस्कार। मैं राजवीर सिंह दिल्ली से आपको पहली किताब दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें वोट वापस लेने के अधिकार के बारे में मैंने बताया है विस्तार से। ये पुरानी बुक है लोक संसद, और ये नई बुक है लोक संसद 2024 जिला परिषद अर्थात जनता का सदन। लेकिन इसमें भी मैंने वही थीम रखी है कि जनता का हथियार वोट वापस लेने का अधिकार ही होगा, क्योंकि वोट जो है जनता की प्रॉपर्टी है, वोटर की प्रॉपर्टी है, और वोटर केवल 5 साल में 5 मिनट के लिए बटन दबाकर अपना वोट दे देता है, और उसके बाद जो है उसको वोट पर कोई अधिकार नहीं रहता है। तो साथियों, ये जो लोकतंत्र है गरीब के लिए नहीं है, ये पूंजीपति तंत्र है। अगर लोकतंत्र सही मायने में इसको बनाया जाए तो जो लोग वोट देते हैं उनको वोट वापस लेने का भी अधिकार होना चाहिए, तभी सच्चे मायने में लोकतंत्र होगा। और आप एक बात देखिए, बहुत सी रिपोर्टें हैं कि 3% लोगों के पास 97% संपत्ति है, और 97% लोगों के पास 3% संपत्ति है। लेकिन फिर भी सरकारें जो कि पूंजीपतियों द्वारा संचालित हैं, वो सरकारें गरीबों के बारे में लिखती हैं कि गरीब वह है जो 1632 रुपये प्रति माह गांव में कमा रहा है और 1944 रुपये प्रति माह शहर में कमा रहा है। ये आज आप 16 जनवरी 2025 के नवभारत टाइम्स में सुदीप ठाकुर जी के लेख में देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ साफ साफ कि SBI रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1632 और शहरी क्षेत्रों के लिए 1944 रुपये प्रति माह गरीबी की नई गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जा रहा है। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस बारे में मैंने अपने यहाँ काम करने वाली जो झाड़ू पोंछा करती है उससे बात की, उसको ये चीज़ बताई, तो वो भी जो है बहुत गुस्सा हो रही थी कि 1900 रुपये में तो एक बच्चे का ड्रेस भी नहीं आता है, ये क्या जो है मजाक बना रखा है। तो साथियों, मैं आपसे क्या कहूँ, गरीबों के लिए तो कोई बोलता ही नहीं है गरीबों के फेवर में, क्योंकि सभी लोग जो है ये जितने भी है इन्हें जो मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं तो वो केवल अपने आकाओं के लिए ही सारी रिपोर्टें तैयार करते हैं। और गरीबी इसमें जो आप देख रहे हैं, इस देश से गरीबी जाएगी कितने साल में, तो ये भी डिसाइड करने वाले अमीर लोग ही हैं कि इस देश से गरीबी कितने साल में जाएगी। गरीबी तो बहुत जल्दी जा सकती है अगर आप संसद में जो है गरीबों को एंट्री दे दो। गरीबों की एंट्री संसद में
विधानसभाओं में तो इस तरह चुनाव के द्वारा प्रतिबंधित की गई है कि गरीब वहाँ जा ही नहीं सकता है। जबकि आप देखिए क्रिश्चियंस का भी, एंग्लो इंडियंस का एक प्रतिनिधि नॉमिनेट होता है राज्यसभा में, लेकिन गरीबों का कौन सा प्रतिनिधि आप देख रहे हैं जो नॉमिनेट होता हो राज्यसभा में या लोकसभा में या विधानसभा में? क्योंकि ये मान लिया गया है गरीब वहाँ जाकर क्या करेंगे। मैं आपको अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि जो हमारे यहाँ काम करने वाली है, झाड़ू पोंछा करती है, उससे बात करके उसके विचार आप जान सकें, तो तब आपको पता चलेगा ये गरीबों की सोच अपने लिए या गरीबी रेखा के लिए क्या है। बाकी मैं तो साथियों अभी आपसे केवल इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, जो लोग बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं, उनके बारे में अवश्य सोचिएगा। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस बारे में एक संगठन बनाया जा सके, लेकिन थोड़ा आर्थिक अभाव की वजह से ये काम बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी इस प्रयास में मेरे सहयोगी बने। और सहयोगी बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो है पता चले कि कितने लोग गरीबों के दुख से दुखी हैं। धन्यवाद।